सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर। एक किताब लिखी गई थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नेट पे अवेलेबल है, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या लिखा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या अनुभव जो मैंने किए सबकॉन्शियस माइंड के, कि सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माइंड ही पावरफुल है। माइंड के अगर दो पार्ट है, कॉन्शियस पार्ट और एक सबकॉन्शियस पार्ट जो सो रहा है। एक से हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो एक्टिव है। एक जो सो रहा सोचता है कभी कभी, या सोचता है या इकट्ठा करता है शायद अपने अंदर, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक वीडियो बनाया था, मतलब दिन में बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि द हिडन मिरर एंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड गेम। तो ये जो गेम मैंने तुम्हें बताया, मैं इसे तुम्हें थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे मान लो तुम बैठे हो, समझे सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। तुम बैठे हो और तुम कोई विचार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विचार। और तुम लगातार कई दिन तक तुम्हारे माइंड में कोई एक ही विचार आ रहा है। ठीक है, तो वो माइंड तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से ट्रांसफ़र होके कॉन्शियस माइंड से ट्रांसफ़र होकर सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। अब वो जो संकल्प बन गया, दैट इज़ कॉल्ड एज ए संकल्प। अब वो जो संकल्प का तुम्हारा बन गया है, वो संकल्प तो कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा ही, उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, वो बाहर आएगा, वो तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा। वो जो विचार है, जो तुमने कई बार सोचा, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा और फिर वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर तुम एक विचार करो, इसके लिए तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम ऐसा विचार करो कि तुम्हें 10 दिन तक लगातार मन से कि कोई तुम्हें आके छापड़ मारता है सुबह सुबह। मैं तुम्हें खुद करके कहने को कहता हूँ, तुम मेरी बात मत मानो, तुम करके देखो इसको। ठीक है, तुम 10 दिन तक हर समय यही चिंतन करो जब भी खाली हो कि कोई मुझे झापड़ मार देगा। और तुम 10वें दिन देखोगे कोई तुम्हारे सामने आके तुम्हें झापड़ मार भी देगा। यही है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब हुआ क्या कि तुमने अपने लिए ही एक एनिमी तैयार कर लिया, और तुमने अपने लिए ही दोस्त भी तैयार कर लिए इस सबकॉन्शियस माइंड में, और तुमने अपने लिए एक ज़िंदगी भी ढूंढ ली इस सबकॉन्शियस माइंड में, और तुमने अपने आप को पूरा जी भी लिया उस सबकॉन्शियस माइंड में। ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तुम इस समय जिसमें रह रहे हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो तुम्हारा ही माइंड है। तुम जिससे मिलते हो वो भी तुम ही हो, वो तुम्हारा माइंड ही है। और जो भी बातें करते हो, जो तुम्हारी पत्नी है वो भी तुम हो, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी तुम हो, और जहाँ तुम मकान में रहते हो वो भी तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये सब तुम्हारे विचार हैं जो तुमने सोचे, और जो तुमने सोचे वो तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए। समझ रहे हो? तो ये सबकॉन्शियस माइंड का जाल ही है जिसमें तुम फंस गए। तुम अपने माइंड के बनाए हुए जाल में ही फंस गए। जो तुम इस समय जीवन जी रहे हो, जो तुम मुक्ति की बात सोचते हो, तो क्यों सोचते हो? क्योंकि तुम इसमें उलझ गए, तुम अपने ही माइंड में रहते हो। ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बच्चे, दैट यू आर लिविंग इन योर माइंड ओनली। देखा, दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड एंड दिस इज द गेम ऑफ गॉड। दिस इज नॉट द गेम ऑफ गॉड, एक्चुअली दिस इज द गेम ऑफ प्रकृति। That mind which is being controlled by nature, the Supreme Devi, she gives you a thought, then you think something. अब इसको मैं तुम्हें और समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम किसी जन्म में एक नौकर थे किसी के यहाँ। ठीक है, तो तुम नौकर थे, तो तुम सेवा करते थे मालिक की। तुम देखते थे मालिक का बहुत बड़ा बिजनेस है, कारें आती हैं, बड़ी सी हवेली है। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया वो सब देख देख के कि मैं भी ऐसा हो जाऊं।
क्या हो जाऊं? मैं भी ऐसा ही बन जाऊं, अमीर। और हुआ क्या? तुम भी बन गए अमीर अगले जन्मों में। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो अमीरी धीरे धीरे करके बैठती रही। तुम नौकर थे, तुम्हें देखा कारें आती हैं, ये होता है, मालिक यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, धीरे 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 करके बैठ जाता है, धीमे धीमे धीमे, समझे? और वो धीमे धीमे बैठ करके वो ही माइंड को तुम अगले जन्म बैठ जाता है। जब तुम मरते हो तो बॉडी यहीं रह जाती है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड जाता है और वही तुम्हें अगले जन्म में पैदा कर देता है। और इस तरीके से तुम अगले जन्म में मालिक का जीवन जीते हो, लेकिन उसमें भी मुक्ति नहीं है, वहाँ भी परेशानी रहते हो। वहाँ सोचते हो अब क्या करूँ, और फिर उसके बाद वहाँ जाके कुछ और देखते हो, फिर उसमें उलझ जाते हो, समझे? तो यही साइकिल तुम्हारी कंटिन्यू रहती है, और यही है पावर सबकॉन्शियस माइंड की, समझे? इसलिए जब भी किसी चीज़ को देखो तो ज़्यादा ग्रहण मत करो और ज़्यादा मत सोचो, इसीलिए कहा जाता है। बिकॉज़ अच्छा भी सोचोगे तो भी फंसोगे, और बुरा भी सोचोगे तब तो फंसोगे ही फंसोगे। दोनों तरफ से फंसना है। और अमीर हो जाऊं अगले जन्म में, ये भी हो जाए, 10 पत्नी हो जाए, और बच्चे हो जाए, ये हो जाए, जो कुछ सोचोगे बार 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 वही पाओगे बार 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 बार। भगवान बड़ा दयालु है। बोलो बिहारी लाल की जय। तो बड़ा सावधानी से हैंडल करना, ये बहुत बड़ा जाल है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर सिगमंड फ्रॉइड, जो ये तो फ्रॉइड ने बताई है, ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं वो कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें बता दिया वही फाइनल है, समझ रहे हो? यही अल्टीमेट है। और इस तरीके से संकल्पों और विकल्पों में उलझते हुए तुम इस समय भी अपने दिमाग में ही बैठे हो और फिर अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। इसलिए सोचना मत, कभी भी कुछ भी ग्रहण मत करना कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं। वो तो सब जाएगा पर कहीं चैन ना आएगा, ठीक है? इसलिए इस जाल से निकलो। जय हो। थैंक यू।